जी अस्सलाम वालेकुम। Can everyone hear me? Yes, ma'am. All right. जी अस्सलाम वालेकुम. I am Aisha Khan and by profession I am urban planner and I have master degree of urban planning and also masters in political science. So this course was I was planning to offer this course बहुत दिन पहले लेकिन बस ऐसा है कि रिसर्च का जो है ना जिसको आप कहते हैं स्कोप वो थोड़ा सा लेस है स्टूडेंट्स पे। लाइक अगर आपको रिसर्च आप सिर्फ उस टाइम करते हैं जब आपको या तो अपनी बीएस का थीसिस करना होता है या फिर आपको अपने मास्टर्स का थीसिस करना होता है या फिर अगर चलें कोई पीएचडी स्टूडेंट हो गया तो वो कहता है कि ठीक है जी अब तो रिसर्च करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि वो पीएचडी तक जाते ही उस वक्त हैं अगर उनका रिसर्च का शौक हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बस अपना दूंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो बेसिकली ये कोर्स है इसमें सिर्फ ये होगा कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। ठीक है, हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि आपको जो है वो स्लाइड्स चला दी रट्टा लगा दिया, क्योंकि ऐसा हमारी यूनिवर्सिटीज में होता है कि आपको जो है वो रिसर्च का सिर्फ ये बता देते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, ये इंट्रोडक्शन होता है, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि आप इसको लिखोगे कैसे। और एक इशू जो सबसे पहला हमारे पास आता है वो जब बच्चों को कहा जाता है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बेसिकली, तो वो उनको मसला पड़ जाता है। वो कहते हैं कि जी अब जो है रिसर्च का टीचर ने कह दिया कि टॉपिक सिलेक्ट करके लेके आओ, लेकिन मसला ये है कि टॉपिक सिलेक्ट क्या करें, क्योंकि आपके माइंड में तो कोई टॉपिक ही नहीं है, तो आप टॉपिक सिलेक्ट कैसे करोगे। फिर अगर टॉपिक सिलेक्ट कर भी लिया तो काम किस पे करेंगे, और अगर काम कर लेते हैं तो फिर काम करेंगे कैसे। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियल लेवल पर है। उसके बाद अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो वो हम फर्दर अभी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपना इसलिए देना चाह रही हूँ ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि मैंने ये कोर्स क्यों ऑफर किया। और फिर आई एम रियली थैंकफुल टू आरसीएस जिन्होंने जो है वो मुझे चांस दिया कि आप जो है वो आकर एज अ ट्रेनर सिखाएं बच्चों को, क्योंकि जो है स्किल्स एक चीज ऐसी होती है जो बिल्ट इन नहीं होती, जो आप लेकर नहीं आए। स्किल्स वो चीजें होती हैं जो आपको जो है जो आपने वक्त के साथ साथ ना खुद सीखनी होती है। तो रिसर्च बेसिकली अगर मैंने अपनी रिसर्च जर्नी स्टार्ट की थी तो वो बस इसी तरह से था कि बीएस फाइनल ईयर अर्बन प्लानिंग में मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी जो थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन उस वक्त थोड़े बच्चे होते हैं, थोड़ा ग्रेजुएट लेवल होता है, तो कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ इस तरह के भी बैरियर्स होते हैं कि जो है आप पूरी तरीके से जो है वो अपने आप को, मतलब इतना टाइम की जो लिमिटेशन होती है वो बेसिकली ज़्यादा होती है कि आपने टाइम पे कवर करना है, और फिर इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। तो बीएस के फौरन बाद जब मैंने ये चीज़ जब अपना थीसिस किया उसके बाद और इवन अभी भी जो हमारा थीसिस था अगर मैं उसको देखूं तो ठीक है, हमने जो एनालिसिस किया, हमने जो चीज़ें की, दे वर रियली गुड। ठीक है, वो क्योंकि हमने खुद क्रिएट की थी, लेकिन उसके अलावा जब हमने लिटरेचर देखना शुरू किया, या मैं अभी अगर देखना शुरू करूं तो उसमें ये होता है कि लिटरेचर हमारा सारा का सारा कॉपीड था, तो कुछ भी उसमें हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो ये एक चीज होती है जो आप कहते हैं कि प्लेजराइज्ड। ठीक है, आपकी रिसर्च के टर्म में इसको कहते हैं प्लेजराइज्ड, क्योंकि ये तो सारा प्लेजराइज्ड है, ये तो सारा कॉपीराइट्स आपके पास इसके हैं ही नहीं, तो आप इसको करोगे कैसे। ठीक है, तो वो उसका भी इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपने टेक्स्ट को प्लेजरिज्म फ्री बनाना है, और कैसे अपने टेक्स्ट को जो है आपने इस काबिल बनाना है कि वो पढ़ा जाए। ठीक है, और दूसरा एक्सेप्ट भी किया जाए। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा मैं जो इंट्रोडक्शन अपना देने वाली थी, सॉरी। अच्छा, आई हैव मास्टर डिग्री इन अर्बन प्लानिंग एंड ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली ये सोशल साइंसेज हो जाएगा, लेकिन अगर आईटी के स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह फिर हम उनको भी गाइड करेंगे कि कैसे रिसर्च करनी है। दूसरा ये कि आई हैव एन अचीवमेंट कि पॉलिटिकल साइंस
कि मास्टर्स में आई गॉट हाईएस्ट इन ऑल ओवर द स्टूडेंट्स, तो आई वाज अ टॉपर ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी सब्जेक्ट। तो उसके अलावा आई हैव अ इंटरनेशनल, आई एम रिसर्च होल्डर, रिसर्च अवार्ड होल्डर, दैट वाज ऑफ 2019, और I have 15 plus publications too, and I'm also a writer in Daily Times and some also leading newspapers. उसके अलावा आई हैव ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस। तो बस फिर आगे चलते हैं, इतना इंट्रोडक्शन मेरा ख्याल है काफ़ी है, लेकिन अगर किसी को और भी कोई क्वेरीज हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इस कोर्स के ऊपर आते हैं कि कोर्स क्यों ऑफर किया जा रहा है, और रिसर्च राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग, तो ये दो चीज़ें हमने क्यों ली, रिसर्च राइटिंग और एकेडमिक राइटिंग। तो रिसर्च राइटिंग इज बेसिकली वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग, इन चीज़ों से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, रिसर्च में आपने क्या करना होता है, अपनी इंटरप्रिटेशंस देनी है, अपने आइडियाज लेकर आने और कोई इनोवेशन लेकर आनी होती है। रिसर्च जो है उसका दूर दूर तक एकेडमिक राइटिंग जो है उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ताल्लुक है भी। अच्छा, अब वो कैसे है, तो वो हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से है। थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे अगर आप रिसर्च में ये लेकर चलते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आप लेके चलते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले कहा जाता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्या मतलब है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब है जी कि आपको क्या लगता है कि कौन सा इशू है जिसको एड्रेस करना चाहिए। अब इशू कहाँ से लेकर आए, अब इशू कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा कि हम खुद इशू क्रिएटर्स भी होते हैं। कभी कभी कोई हमें भी कह देता है कि भाई आप बहुत ज्यादा इशू क्रिएटर हो, तो हम कैसे इशू क्रिएटर हो गए, आपको उस चीज पे जाना है कि कोई आपको ये क्यों कहे कि आप इशू क्रिएटर है। ठीक है, ये वैसे एक छोटा सा मजाक था, किसी ने पर्सनली लेके जाना। दूसरा, अगर एक चीज को ये देखा जाए कि आपके इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, अब आप ये देखते हो कि हम किस पर जो है कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट जो सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने सॉल्व, अगर कोई चीज ऐसी है जिसको सॉल्व करवाना है तो हम उसके लिए रिसर्च करेंगे। और रिसर्च क्यों करेंगे, ताकि हम उसके जो है वो बेहतर आइडियाज दे सकें और ये बता सकें कि जो है आपके इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, रिसर्च का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आपने सोल्यूशन देना है, आप सोल्यूशन भी दें, ठीक है, लेकिन आपने एटलीस्ट उस चीज को एड्रेस जरूर कर देना है, और उस चीज पे जिस पे आप बात करना चाह रहे हो आप उसके, क्योंकि बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसी भी रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन्स देखते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आप जो है फर्दर इस पे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्दर उस पे रिसर्च करनी है, ठीक है, तो आपने अपनी रिसर्च में क्या किया, आपने एक पाथ दिखा दिया। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप पाथ दिखा दो, हमने ये पाथ दिखाया, अब आप इस पाथ पे चलते हुए आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका एक बेसिक चीज होती है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने हमेशा ये चीज बतानी होती है कि आपका जो है वो प्रॉब्लम है क्या, और आप इर्द गिर्द के जो इश्यूज हैं आप उनको कैसे एड्रेस करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको अपने कोर्स में ये बताया जाएगा कि जो है आप ये पिछली स्लाइड पे जरा आ जाएं। ये सॉरी। अच्छा, अगर आप सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है वो सबसे पहले तो एक चीज ये देखनी है। जैसे अगर मैं कोई ऐसा सोशल इश्यू पकड़ना चाहती हूँ, ये जो है आपका जिस तरह पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो अब ये बहुत बेसिक से इश्यूज हैं। ठीक है, अगर आप इनको देखते हो और फिर उसके बाद आप सोचते हो कि ठीक है अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो आपके ख्याल में उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, तो वो एज अ रिसर्चर आपने खुद देना होता है, तो आपको जो है वो रिसर्च में बताना है। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कोर्स की जो आउटलाइन है वो डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे आपका फर्स्ट जो है एड्रेसिंग इश्यूज मैंने इसमें लिखा है। तो एड्रेसिंग इशू का मतलब है कि आपने जब अपना थीसिस राइटिंग की बात करते हैं या रिसर्च पेपर की बात करते हैं, तो उसमें आपका जो सबसे मेन चीज होती है ना, जो आपके टीचर्स ने चेक करनी है या किसी इंटरनेशनल जर्नल जो है उसमें आप भेज रहे हो, तो आपके जो एडिटर्स हैं या उन्होंने जो चेक करनी है चीजें, तो वो आपकी ये चीज चेक होनी है कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपका पहली हेडिंग होती है। पहली हेडिंग आपने बताई कि ये हमारी पहली हेडिंग है और इसमें हमने प्रॉब्लम बता दी कि हम ये प्रॉब्लम फेस करें। चले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप फर्स्ट कर लें कि अभी आजकल पैंडेमिक है, कोविड है, हम रिसर्च कर रहे हैं कोविड पे। तो कोविड की सबसे पहले बात करते हैं कि डायमेंशंस क्या क्या निकल सकती हैं। तो अगर थोड़ी सी आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कंट्रीब्यूशन करें, तो आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि कोविड की क्या क्या डायमेंशन निकल सकती है जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। चैट यूज कर लें। मैम ओके, मल्टीपल सोशल। मैम मल्टीपल इश्यूज है, जैसे कोई हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ हो गया, चैट यूज कर लें। इकोनॉमिकल हो गया। ओके, मैम और और हेल्थ साइकोलॉजिकल इशू। फैसिलिटी हो साइकोलॉजिकल। और हेल्थ फैसिलिटी भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल। ओके, क्लाइमेट। ये हाइजीनिक इशू कितनी है भी हो हमारे पास? सकते हैं। जी जी। हाइजीनिक इशू भी हो सकते हैं मैम। हाइजीनिक इशू, ओके। और कोई? प्रोडक्टिविटी किस सेंस में? और ग्लोबल लाइक कॉपरेशन किस सेंस में? फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी सेंस में कि मिसाल के तौर पे सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे जैज है, टेलीनॉर है, बहुत सी ऐसी। तो इसमें आपकी जो वर्क की क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज हुई है। इस तरह के रिसर्चिंग ट्रेंड्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, डाटा अवेलेबल है जिससे पता चलता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम हुई है और जो क्वालिटी है वर्क की वो भी कम हुई है। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट देखा ज्यादा नहीं हुई? प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बट हो गई ऑनलाइन काम प्रोडक्टिविटी करके? बट उसकी क्वालिटी शायद मैं ये गलत लिखा है मैंने, क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई है उस तरह से, अच्छा, मतलब क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी ठीक है, कंप्रोमाइज। ठीक है। ठीक हो आप गया। देखें एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज हुई है। हम्म। यहाँ तो कोई उस तरह का कल्चर नहीं है कि खुद से कोई किस चीज़ की ओनरशिप ली जाए, चीज़ ली जाए। मैं स्टूडेंट्स के एंड से ठीक है, बात कर रहा हूँ, तो तो वो चीज़ उस ठीक है, तरह तो इसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि कल्चरल इश्यूज भी मैटर करते हैं, कि आप कहाँ रह रहे हैं ये भी तो मैटर करता है ना। यस कल्चरल इश्यूज एग्जैक्टली। बहुत आपकी आपका ब्रॉडअप, आपकी ग्रूमिंग किस तरह की है और आपका माइंडसेट क्या है, है। ठीक हो आप गया। कोर लर्नर हैं या नहीं है। हम्म। ठीक है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन में क्या है? लाइक इंक्रीज्ड हेट स्पीच अमंग कंट्रीज। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। कि जो है चाइना, ब्लेम गेम जिसको आप कहते हैं कि ये एक चाइनीज वायरस है, ठीक है, इस पर भी रिसर्च हो सकती है। और हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। ठीक है, ये सोशल में आ जाएगा, लाइफस्टाइल वाला पॉइंट। सर्विस डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट है ना, सर्विस डिलीवरी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंफोडायनमिक। आप जो है वो गलत न्यूज दे रहे हैं। टूरिज्म पर इम्पैक्ट। ठीक है। अब ये जो है ये काफी ज्यादा हो गए हैं, जो सिर्फ एक एक आप लोगों ने बताया, यानी कि ये सारे एरियाज वो हो गए जिसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये टोटल कितने हो गए? ये कोई 15 हो गए हैं जिसमें आप लोग कहते हैं कि जी इन सारे टॉपिक्स पे रिसर्च होनी चाहिए। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पर रिसर्च की होगी या इसको जो है वो इस पर काम करने की कोशिश की होगी? तो ये आया है कोरोना
वेरिएंट ठीक हो गया सर। तो इसमें से जिसने ये टॉपिक बताया, इसमें से आप लोगों में से कितने लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की इस पर? किसी ने भी नहीं? तो अब मैम ये चीजें रिसर्च, ऐसी हैं जो जी जी मैम रिसर्च इस लेवल की कि मैम मुझे सोशल मीडिया की हेल्प ली कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आउटब्रेक हुआ, इसके डायनामिक्स क्या है, इसके हैजर्ड्स क्या हैं, इसके और इसकी जो वायरस है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और इसका इफेक्ट क्या होंगे हमारी ह्यूमन लाइफ पे। मैम ये जितने भी जो वेरिएबल्स जो आपसे शेयर किए हैं ये डिफरेंट ये मतलब सोशल मीडिया की वेबसाइट पे इनका डिस्कस किया है, शेयर जी। ठीक है। तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो होती हैं, ठीक है, उस सोशल मीडिया वेबसाइट से अगर आप इंफॉर्मेशन ले भी रहे हो तो ये कोई जो है वो ठीक है, वो आप अपनी नॉलेज के लिए ले रहे हो। अब यहाँ से ना एक बेसिक इशू ये निकलता है कि रिसर्च हमेशा दूसरों के लिए की जाती है, ठीक है। रिसर्च जो है वो आपके अपने लिए तो बेशक एक इंडिविजुअल होता है ना, कि एक इंडिविजुअल बेनिफिट उसका होता है, लेकिन रिसर्च हमेशा जो है वो आप दूसरों के लिए करते हो ताकि आप दूसरों को ये बता सको कि दूध है अबू दी भी पकानी, अबू जो का रहन दे। प्लीज माइक ऑफ कर दें, ठीक है। तो अब अगर हम इसके ऊपर आते हैं, जो जो टॉपिक्स आप लोगों ने बताए हैं, तो इन topics को अगर हम देखें तो इसके अंदर इतनी ज्यादा जो है वो डायमेंशंस निकलती हैं जिस पर आप जो है वो काम कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें कोविड पर, तो कोविड के सोशल इश्यूज और सोशल इम्पैक्ट्स हमारे जो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं या चीजें हैं उन पर क्या हुए, ठीक है। आप हेल्थ पे बात करो, आप इकोनॉमिकल, अब इनको इन डिटेल जो है वो हम इंशाल्लाह कोर्स में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये जो अगर आपने सोचा तो आपके माइंड में जो है, मैं सिर्फ